बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 1985 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी काफी सारी डिफरेंट वायर्स बनाती है 3 सेगमेंट के अंदर। कौन कौन से 3 सेगमेंट? हाई कार्बन स्टील वायर, लो कार्बन स्टील वायर एंड स्टेनलेस स्टील वायर्स। जो इस कंपनी का टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको बनाने के लिए इस कंपनी की दिल्ली एनसीआर में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको ये कंपनी इंडिया में बेचती है एंड इंडिया के अलावा 50 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। कौन कौन सी कंट्री? तो मैं आपको बता दूं दैट ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नेदरलैंड जैसी कंट्रीज में। अगर आपका एक्सपोर्ट इस तरह की कंट्रीज में होता है तो वहां पर आपको अच्छे खासे मार्जिन्स मिलते हैं। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये काफी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, ऑटो, इंफ्रा, स्टील इंडस्ट्री, कंज्यूमर ड्यूरेबल। काफी सारी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 11.5% वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है। एंड जो इस कंपनी के एक्सपोर्ट है वहां पर अप्रोक्सीमेटली 47% के CAGR से ग्रोथ आ रही है। बट इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम्स भी हैं, बिकॉज जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको दूसरी इंडस्ट्रीज की कंपनियां एज एन इनपुट यूज करती हैं। एंड जब भी आपका इस तरह का बिजनेस मॉडल होता है तो वहां पर आपके मार्जिन्स वो काफी कम हो जाते हैं। यही रीजन है दैट इस कंपनी की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 80% वो रॉ मटेरियल कॉस्ट है। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 6% के एबिटा मार्जिन्स एंड अप्रोक्सीमेटली 3% के पैट मार्जिन्स पर काम कर रही है। एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 52% रेवेन्यू इस कंपनी की स्टेनलेस स्टील सेगमेंट से आती है। वो वायर जो स्टेनलेस स्टील से बनती है। सो अब आप इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल देखो। ये एक वायर बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। 5000 से ज्यादा इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है। इंडिया के अलावा 50 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है। तो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो, क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन हो या फिर ज्योग्राफी डाइवर्सिफिकेशन हो। बट प्रॉब्लम है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, बिकॉज ये B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एंड B2B सेगमेंट में जो कंपनियां ऑपरेट करती हैं अगर उनके प्रोडक्ट्स काफी यूनिक नहीं है, प्रोडक्ट मोनोपोली नहीं है, तो वहां पर उन कंपनीज के जो मार्जिन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। सो इस कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी का एसेट बेस। एसेट बेस इस कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था अप्रोक्सीमेटली 695 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 750 करोड़ रुपीस के पास में पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 1264 करोड़ रुपीस के लेवल पर है। अब इस कंपनी का एसेट बेस तो बढ़ रहा है बट जो इस कंपनी की रेवेन्यू है वो एक किस्म से स्टेगनेंट हो गई है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 2205 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 2422 करोड़ रुपीस पर पहुंची है। एंड उससे आगे 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 2470 करोड़ रुपीस के आसपास है। इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वहां पर हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। एक किस्म से इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो स्टेगनेंट है। सो एसेट बेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू स्टेगनेंट है। कंपनी की जो मार्जिन्स हैं ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 6% के एबिटा मार्जिन्स एंड अप्रोक्सीमेटली 3% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। इसी वजह से जो इस कंपनी का प्रॉफिट बेस है वो थोड़ा सा कम है। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 57 करोड़ रुपीस का। अगले साल वो 60 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंचा है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो अप्रोक्सीमेटली 79 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो रेवेन्यू तो काफी ज्यादा है इस कंपनी की, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम है बिकॉज ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। ऐसे ही एज ऑफ मार्च 2024 इस कंपनी के बुक्स में 680 करोड़ से ज्यादा की बोरोइंग है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है बिकॉज अगर आप इस कंपनी की बोरोइंग को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। एंड जो ये आपकी कंसर्निंग पिक्चर है ये और ज्यादा बड़ी हो जाएगी जब आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखोगे तो। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन था
-11 करोड़ रुपीस के आसपास का। अगले साल ये नेगेटिव हो गया है 100 करोड़ से ऊपर का। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 536 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया है। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर है। हमने इस नेगेटिव कैश जनरेशन को थोड़ा सा और डीप जाकर देखा तो इस कंपनी का नेगेटिव कैश क्यों जनरेट हुआ है, उसके दो रीजन है। पहला, इस कंपनी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बढ़ा है। दूसरा, जो इस कंपनी के डेटर्स हैं वो भी बढ़े हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहा है, बिकॉज कंपनी का स्टॉक बढ़ रहा है एंड कंपनी के डेटर्स बढ़ रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन नॉर्मली हमें देखने को मिलती है जब कोई कंपनी अपनी बुक्स में विंडो ड्रेसिंग कर रही होती है, कंपनी अपनी रेवेन्यू को बढ़ा रही होती है, कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रही होती है। एंड इसी वजह से कंपनी कुछ एडजस्टमेंट्स करती है जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग कैश नेगेटिव में चला जाता है। एंड वो एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? कंपनी अपने स्टॉक को बढ़ाती है। दूसरी एडजस्टमेंट होती है, कंपनी अपने क्लाइंट्स के पास जाती है, उनको बोलती है आप हमारा माल खरीद लो। बट जो कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंपनी को सपोर्ट करने के चक्कर में कंपनी से माल तो खरीद लेते हैं, कंपनी से स्टॉक तो खरीद लेते हैं, बट उस कंपनी को उस स्टॉक के लिए पेमेंट नहीं करते। पेमेंट के लिए वो बोलते हैं दैट जब भी हमारा ये सामान बिकेगा उस टाइम हम आपको पैसे दे देंगे। ऐसा कुछ होने के हमें इस कंपनी के केस में ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज कंपनी का स्टॉक बढ़ रहा है, कंपनी के डेटर्स बढ़ रहे हैं। तो एक किस्म से कंपनी ने अपनी बुक्स में विंडो ड्रेसिंग की है, इसकी पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते। अब ये आईपीओ लाने का एक आइडियल टाइम है, बिकॉज मार्केट ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है, इसलिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 745 करोड़ रुपीस का। ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का एक प्रोडक्टिव यूज होगा। उन पैसों का यूज करके ये कंपनी अपने डेट्स को कम करेगी, कुछ पैसे ये कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए यूज करेगी एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। 243 से 256 रुपीस का प्राइस बैंड है, 58 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,848 रुपीस की। 3 जुलाई को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 5 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 10 जुलाई को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। ऐसे ही ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है वो भी देख लेते हैं। तो इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर्स में कुछ कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। वो कंपनियां हैं राजरतन, ग्लोबल वायर, डीपी वायर्स एंड बैडमुथा इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी अपने कंपटीशन में बहुत बड़ी कंपनी है, बट इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स वो अपने कंपटीशन में बहुत कम है एंड जो पैट मार्जिन्स हैं वो इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेबल लिमिट में है। तो बेसिकली इस कंपनी के मार्जिन्स कम तो हैं, बट ये इंडस्ट्री ही इसी तरह से काम करती है, ये इंडस्ट्री ही इसी तरह के मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है। अब काम की बात करते हैं दैट क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं दैट अभी तक जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है उसको आप इस डिसीजन लेने के पर्पज से बिल्कुल भी यूज मत करें। थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हो जस्ट टू एनहेंस योर नॉलेज दैट यस हमको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। ये 10 फैक्टर हैं एंड ये कुछ कंटेंट इस वीडियो से आया है। 100% इस वीडियो को देखकर अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें, बिकॉज हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।